हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा का 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दैट इज स्केलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। तो पूरा डिटेल में हमने उसको देखा था कि ए और बी का डॉट कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। फिर क्रॉस के बारे में भी काफी डिटेल में बात करी थी हमने, एन कैप के बारे में। ए क्रॉस बी, दो वेक्टर डॉट होते हैं तो वेक्टर हमारा समाप्त हो जाता है दी एंड, और अगर दो वेक्टर क्रॉस होता है तो वो एक नया वेक्टर को पैदा करता है, दैट इज प्रोड्यूस न्यू वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का कैरेक्टर है। और उसमें एन वेक्टर एन कैप जो होता था वो यूनिट वेक्टर होता था ए क्रॉस बी का। तो डिटेल में हमने बात करी थी। और मैंने बोला भी था 10.3 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने अगर कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप टैली फटाफट करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं 10.3 का। तो हमें एंगल निकालना है, दो वेक्टर का एंगल निकालना है जिसमें कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी वेक्टर है हमारा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3 यूनिट्स और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 यूनिट्स, और ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है √6। आपको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। आप चेक कर ले एक बार क्वेश्चन को, बिल्कुल सही है। तो हमने इसमें एंगल निकालने के लिए बताया था ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी cos थीटा। सिंपल सा है, फॉर्मूले पे आप सबकी वैल्यू पुट करें। a डॉट बी की जगह पे √6 √3 √2 cos थीटा, सॉरी 2 into cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारी √6 अपॉन में √3 into 2। तो √3 कैंसिल होकर के √2/2 विच इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता होगा कि 1/√2 cos कितने डिग्री पे होता है, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री कह लें और π/4 कह लें। तो दिस इज योर आंसर। छोटू सा आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, अच्छा सॉरी, फाइंड द एंगल बिटवीन दो वेक्टर दे रखा है। तो ए वेक्टर आपने लेट कर ले क्वेश्चन नंबर 2 में। ए वेक्टर है i - 2j + 3k कैप, और बी वेक्टर है हमारा 3i - 2j + k कैप, 3i - 2j + k कैप। आपको एंगल निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एंगल नहीं गिवन हो तो डॉट कैसे निकालते हैं, या एंगल निकालना हो तो डॉट कैसे निकालते हैं। तो ए डॉट बी का फिर से फॉर्मूला हमारा जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। तो मॉड ए हमारा कितना आ जाएगा, चेक कर लें आप। 1 का स्क्वायर 4 + 9, 4 + 9 दैट इज √14 यूनिट्स। मॉड ए आ रहा है, मॉड बी हमारा 9 + 4 है ना, अगेन √14। चेक कर ले एक बार। 3 का स्क्वायर 9, 4 + 1, 9 + 4 + 1, बिल्कुल ठीक है, सेम यूनिट आएगा हमारा। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब ए डॉट बी कैसे करना है, सॉरी, तो ए डॉट बी हमें निकालना पड़ेगा। ए डॉट बी x1 x2 that is 1 into 3 plus -2 into -2 that is 4 plus 3 into 1 3, तो 3 plus 4 plus 3 that is 10। तो cos थीटा का हमारा फॉर्मूला बन गया a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। तो ये हमारा आ गया 10 अपॉन √14 into √14 that is 14, that is 5/7। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। ये एक्यूट एंगल ही होगा, आप ध्यान रखना इस चीज।
तो ये हमारा निकल गया थीटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग अभी करते हैं, प्रोजेक्शन के बारे में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको प्रोजेक्शन निकालना है। हालांकि ए और बी नहीं दे रखा है, लेकिन जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको हमने ए ले लिया है, ऑन जिसके ऊपर निकालना है उसको हमने बी ले लिया है। तो फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है। ए डॉट बी कैसे निकालना है हमने, 1 इंटू, है ना, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1, और मॉड ए बी √2 मॉड बी भी √2। तो क्या आ गया हमारा आंसर 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ यहाँ पे ए ऑन बी आप देख लें, चेक कर लें, i प्लस 3j प्लस 7 के है। तो ए डॉट बी अपॉन अगेन मॉड बी। तो ए डॉट बी हमारा 1 इंटू 7 दैट इज 7 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 8 56 अपॉन मॉड बी 49 प्लस 1 50 प्लस 8 √58। तो ये हो गया 56 प्लस 7 63 माइनस 3 60 अपॉन √58। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये निकालना है कि शो दैट 3 वेक्टर दे रखा है कि सारे वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आराम से, मैं एक का मैग्नीट्यूड निकाल के दूंगा। एंड दूसरा बोला हुआ है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 3 वेक्टर हैं तो तीनों म्यूचुअली कैसे हो सकते हैं, पहले 2 का डॉट 0 अगर हो गया तो पहला और दूसरा परपेंडिकुलर हो गया, पहले और तीसरे का डॉट 0 हो गया तो पहला और तीसरा भी परपेंडिकुलर हो गया, सेकेंड एंड थर्ड का डॉट अगर 0 हो गया तो सेकेंड और थर्ड परपेंडिकुलर हो गया। सर कैसे पता लगाया, लास्ट वीडियो में मैंने चिल्ला के कम से कम बहुत बार बोला था कि 2 परपेंडिकुलर का वेक्टर का डॉट क्या होना चाहिए 0। तो अगर 2 का डॉट 0 हो रहा है तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप ट्राई करें इसको, मैं एक एक करके इसमें जरूर आपको दूंगा, तब तक आप ट्राई करें। चलिए ये हमारा हमने तीनों को नाम दे दिया ए बी सी। जरा ध्यान से देखें आप, तो इनमें क्या है, कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया गया, बाकी सारी चीजें सेम है। तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में ही शायद बताया था 10.2 वाले एक्सरसाइज में कि अगर 2 डिफरेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखना है तो उनके क्या करें, कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दें या साइन को चेंज कर दें। तो यहाँ पे यही सारी चीजें देखो, 2 3 6 है, तो यहाँ पे 2 3 6 ही था, यहाँ पे 3 6 2 माइनस साइन कर दिया, यहाँ पे 6 2 3। तो ऑब्वियसली तीनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मॉड ए अगर हम लोग निकाले जा रहे हैं, एक मैं निकाल के देता हूं, 1/7 तो बाहर ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इट इज 1/7 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49 का स्क्वायर रूट 1 यूनिट। तो तीनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। तीनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। आप तीनों का भी निकाल के चेक कर सकते हैं। अब ये तीनों परपेंडिकुलर कैसे होंगे, आप ए डॉट बी को करें, ए डॉट बी अगर करें 1/7 और 1/7 बाहर आ जाएगा, 49 हो गया मल्टीप्लाई, x1 x2 2 इंटू 3 प्लस 6 प्लस माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18 प्लस 12। तो 6 प्लस 12 18 माइनस 18 क्या हो गया 0। तो ए और बी का 0 हो गया डॉट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। सिमिलरली ए और सी कर ले आप, बी और सी कर ले, आपके आ जाएंगे सेम रिजल्ट, सेम कंक्लूजन की ए एंड बी परपेंडिकुलर, बी एंड सी परपेंडिकुलर एंड ए एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करें, आपको रास्ता अपने आप मिलेगा। चलिए आप, मैं आपके पीछे, ठीक है, आप आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो हमने सिंपल में लिख लिया इसको, मॉड ए निकालना है, मॉड बी निकालना है। इफ, है ना, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट इज इक्वल टू 8, कंडीशन एक दे रखा है। दूसरा कंडीशन मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। चलिए आइए इसको डॉट करते हैं। तो सबसे पहले ए डॉट ए, राइट, ए डॉट ए
माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। आराम आराम से करें, जल्दबाजी नहीं चाहिए हमारे को। डी डॉट बी इज इक्वल टू ए। सबसे पहले ए डॉट ए, सेम वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड के स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर हमने ए और ए को डॉट करा, लास्ट वीडियो डिटेल से चेक करें आप, ए और ए को डॉट करा तो मॉड ए कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा मॉड ए। मैंने आपको बिल्कुल याद करवा दिया था रिटर्न। तो ए डॉट ए और बी डॉट बी का हिसाब हो गया। अब ये दोनों देखें, ये दोनों सेम है, ये हमारा कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए। तो आप इसको मेंशन करके ये प्रॉपर्टी यूज करना। तो ए डॉट ए क्या हो गया बच्चों, हमारा मॉड ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। क्यों? क्योंकि हमने बी डॉट ए को भी क्या लिख दिया, ए डॉट बी लिख दिया, माइनस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों पार्टी तो क्या होगी, कैंसिल। अब मॉड ए की वैल्यू दे रखी है 8 मॉड ए की वैल्यू दे रखी है ए मॉड बी, तो यहां पे 8 मॉड बी हमने रख दिया, इसका होल स्क्वायर है ना, माइनस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये बन गया हमारा 8 का स्क्वायर 64 मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर है? यहां तक देख ले ध्यान से, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल और मॉड ए के जगह पे हमने गिवन वैल्यू डाला। अब ये बन गया हमारा 63 मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो मॉड बी इज इक्वल टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63। तो मॉड बी इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट, तो 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 और 63 का स्क्वायर रूट 7 रूट 2 रूट 2 अपॉन 7 रूट 3। यूनिट्स ये मॉड बी आया। तो मॉड ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 8 मॉड बी, तो मॉड बी की वैल्यू डाल दे 8 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 7 रूट 3, दैट इज 16 अपॉन 7 रूट 3 यूनिट्स। दिस इज मॉड बी, दिस वाली मॉड ए। सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई सच खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों का सिंपल डॉट करना है और कुछ भी नहीं करना। फाइंड द मैग्नीट्यूड, चलिए 8th 9th 10th, फिर 11th 12th बाद में, फिर 13 करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में इवैल्यूएट करना है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a प्लस 7b वेक्टर। तो 3 इंटू 2 6a डॉट a प्लस 3 इंटू 7 21a डॉट b माइनस 10b डॉट a माइनस 35b डॉट b डॉट b a डॉट a, अभी बताया 6 मॉड a स्क्वायर प्लस 21a डॉट b माइनस 10a डॉट b, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस 35b डॉट b मॉड b स्क्वायर। तो प्लस 10 प्लस 21 माइनस 10 कितना हो गया प्लस 11। तो दिस इज 6 मॉड ए स्क्वायर माइनस 35 मॉड बी स्क्वायर प्लस 11 ए डॉट, दैट्स इट। एंगल कुछ दे नहीं रखा तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दिस वाज योर सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप लैंग्वेज से इसके सिंबल में कन्वर्ट कर ले। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, है ना। तो हमें मॉड ए और मॉड बी निकालना है। मॉड ए और मॉड बी निकालना है।
हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड बी, एंड द एंगल सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट दैट इज डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। स्केलर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ। फटाफट से हम लोग ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बस आपको वैल्यू डालना है। तो ये हमारा हाफ, मॉड ए और मॉड बी इक्वल है तो ये मॉड ए का स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा कॉस 60 हमारा कितना हो जाता है, हाफ। तो हाफ इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर इंटू हाफ, हाफ और हाफ कैंसिल, तो मॉड ए का स्क्वायर 1, तो मॉड ए भी कितना होगा 1, माइनस नहीं लगाएंगे, और मॉड बी भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो बोथ आर यूनिट वेक्टर, क्या है दोनों, यूनिट वेक्टर। मॉड ए और मॉड बी दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, फिर 10 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, है ना, फॉर अ यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ए मतलब मॉड ए हो गया 1, एंड ये हमारा गिवन है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों का डॉट अब फटाफट कर दूं मैं डायरेक्ट, मॉड एक्स स्क्वायर, एक्स डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ए डॉट एक्स सॉरी प्लस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट एक्स, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। ये एक्स डॉट ए हो रहा था तो मैंने ए डॉट एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कम्यूटेटिव होता है, माइनस मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये दोनों कैंसिल, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, तो फटाफट से हम लोग मॉड एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 12, मॉड एक्स हमारा आ गया 13, और मॉड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 13। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सारे बेसिक्स हैं, तो अच्छे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। अब ऐसा ना सोचिए कि सारा वेक्टर ऐसा ही है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा आप एबीसी को चेक कर लें क्या है, फिर आगे बात करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप पढ़े तो हमें क्या करना है, 3 वेक्टर दे रखा है, ए हमने लिख दिया 2i 2j 3k, बी हमारा -1 2j प्लस k, और सी हमारा 3i प्लस 0 सॉरी j था, तो k नहीं था तो मैंने इसको 0k क्या लिख दिया। अब इसमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा क्या है सर, कोई ना कोई कांस्टेंट है, ठीक है, सच दैट a प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना, a प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो पहले इसका मतलब समझ लें। अब ये जो भी आएगा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट, फिल इन द ब्लैंक्स, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है, ठीक है जी। चलिए, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, a प्लस लैम्डा बी निकालना है। a प्लस लैम्डा बी निकालने से पहले हमें लैम्डा बी निकालना है। तो b वेक्टर दे रखा है, तो लैम्डा बी वेक्टर या तो आप डायरेक्ट पूरे में मल्टीप्लाई करें या अलग अलग करें। तो पूरे में हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा आई 2 लैम्डा जे का प्लस लैम्डा के, करेक्ट है सर। चलिए, अब a वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, a वेक्टर हमारा 2i का प्लस 2j कैप, आप स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के। तो ये हमारे को मिल गया 2 माइनस लैम्डा आई, 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के। ये मिल गया हमारा a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब इसको हमने किसके साथ डॉट करना है, c के साथ। तो a प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू डाल दें, 2 माइनस लैम्डा आई का प्लस 2 लैम्डा जे का प्लस 3 प्लस लैम्डा के।
इसको डॉट करना है किसके साथ, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0 x1 पूरा का पूरा ये है i का कोफिशिएंट इनटू x2, तो क्या बन गया ये डॉट होता क्या है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, तो ये 2 माइनस लैम्डा x1 और 3 हमारा क्या हो गया x2 प्लस 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा हमारा y1 और इनटू हमारा हो गया y2 प्लस 3 प्लस लैम्डा हो गया हमारा z1 इनटू क्या हो गया ये z2 0। आइए देखते हैं क्या निकला वैल्यू हमारा। अच्छा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 रखना है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ये हो गया हमारा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये पूरा पार्ट 0। 6 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, 8 लैम्डा, सॉरी 8, 6 प्लस 2 हो गया हमारा 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा हो गया माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा बड़ा था, बिल्कुल छोटा सा, एक स्टेप हमने इंक्रीमेंट किया है इसके अंदर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली है, इसको बाद में लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इज इंपॉर्टेंट, प्लस इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 29, ध्यान रखें। और एग्जाम्पल नंबर 29 से हमारा चला जाएगा एग्जाम्पल नंबर 30। तो ये हमारा आज का फ्लो रहने वाला है। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस फटाफट से, तो वन शॉट में हमारा 10.3 कंप्लीट हो जाने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लें इसको, फटाफट आगे चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बार ढंग से पढ़ लें आप लोग कि हमारा ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। तो मैंने पहले ही बोला कि वेक्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सिंबॉलिकली लैंग्वेज में पढ़ के आप उसको सिंबॉलिकली लिख लें। तो ए बी सी अगर यूनिट वेक्टर है तो हमारा मॉड ए, मॉड बी और मॉड सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट। और उसके बाद ये बोला जा रहा है आपको कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 0। तो यहां पे हमने लिख दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अगर आप एग्जांपल नंबर 29 आप देखेंगे तो बेशक अभी देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, उसमें भी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है और यही वैल्यू आपको फाइंड करनी जिसका नाम उन्होंने म्यू रखा हुआ है। ठीक है, म्यू, इस सबको एक सिंबल से उन्होंने डिनोट कर दिया है। और यहां पे ये यूनिट वेक्टर ना दे करके मॉड ए, मॉड बी और मॉड सी की वैल्यू दे रखी है सर, 2, 3 एंड 5 एज, है ना। तो ये चीज है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, इसलिए हमने इसको क्या करा, साथ में करना। अच्छा, एक और चीज, इस क्वेश्चन के 2 अप्रोचेज हैं, एक थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरा अप्रोच में आपको थोड़ा सा एक नोट की मदद चाहिए होगी और वो दिमाग हमारा उस पर क्लिक होना चाहिए। जब तक वो क्लिक नहीं होगा, वो समझ में मतलब याद नहीं आएगा, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए पहले मैं फर्स्ट अप्रोच आपको लेके देता हूं कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हम उसको उठाते हैं। पहले ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 0। और हमें ए डॉट बी डॉट सी ये मिलेगा कहां से, ऑब्वियसली इसमें किसी ना किसी को डॉट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले एक बार क्या किया, दोनों तरफ ए से डॉट कर दिया, ए बी प्लस सी, ए डॉट 0 विल बी 0। अब ए डॉट ए मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, वैल्यू 0। अब यहां पे ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखें आप, ए डॉट बी हमारे को वहां चाहिए, तो हमने यहां ए डॉट बी क्रिएट कर लिया और ए डॉट सी भी क्रिएट कर लिया, जबकि वहां पे सी डॉट है।
तो ए डॉट सी विल बी ऑलवेज इक्वल टू सी डॉट ए होगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसी तरह से हमने क्या किया, सिमिलरली आपको बी से डॉट कर लेना है, सी से डॉट कर लेना है, 3 इक्वेशन बना लेने हैं। तो अगर मैं बी से डॉट करूं तो डायरेक्ट में इक्वेशन लिखना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी डॉट ए को ए डॉट बी, यहां भी मैं मॉड बी स्क्वायर लिख सकता हूं, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, और बी डॉट ए को मैंने ए डॉट बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, और ये प्लस बी डॉट सी। तो अब यहां से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी की वैल्यू कितनी मिल गई, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, बी डॉट सी अगेन -1। सिमिलरली आप थर्ड टाइम करेंगे, चलिए मैं करके दे देता हूं आपको। सी से अगर हमने ए प्लस बी प्लस सी को डॉट किया तो यहां पे मॉड सी स्क्वायर यहां जाएगा, सी डॉट सी मॉड सी स्क्वायर प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सी डॉट बी को हमने बी डॉट सी, तो अगेन यहां पे हमारे को बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मैंने शायद 2 मेंशन नहीं किया, इसका इक्वेशन नंबर। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 करें आप, तो ए डॉट बी पहले को लिख देता हूं मैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए रहने देते हैं इसको, इज इक्वल टू -1। यहां पे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू अगेन -1, और यहां से बी डॉट सी प्लस सी डॉट। आप चेक करेंगे तो यहां तो आपको -3 मिलेगा, बाकी ए डॉट बी और ए डॉट बी, ए डॉट बी 2 ए डॉट बी मिलेगा, सी डॉट ए 2 सी डॉट ए मिलेगा, और सिमिलरली बी डॉट सी और बी डॉट सी। तो 2 यहां पे भी क्या मिल गया, 2 हमने कॉमन ले लिया डायरेक्ट, बी डॉट सी प्लस सी डॉट is equal to -3. Therefore, the required value of a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to -3/2. ये शॉर्टली आपको दूसरा अप्रोच बताता हूं, ठीक है। आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 0, तो आप सिंपली इसको क्या करें, तीनों को इकट्ठे डॉट कर दें। हमने वहां पे क्या किया था, a डॉट बी डॉट फिर सी डॉट, तो हमने तीनों को प्लस किया था, तो हमने क्या करना, इकट्ठे पहले प्लस, वहां पे पहले डॉट किया फिर प्लस किया, यहां पे पहले प्लस किया फिर तीनों को इकट्ठे डॉट कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। a डॉट ए मॉड ए स्क्वायर प्लस बी डॉट बी सर मॉड बी स्क्वायर प्लस सी डॉट सी मॉड सी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी एंड बी डॉट ए। देखो आप ए डॉट बी मिल जाएगा 2, फिर बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए मिल गया। अब हमारा ए बी डॉट सी है ना, ये देखो बी डॉट सी यहां से मिलेगा और यहां से सी डॉट बी मिलेगा आपको, तो 2 बी डॉट सी मिल गए। और उसी तरह से आप बेशक आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना, इन सब की वैल्यू कितनी है, 1 1 है, तो ये 3 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। या कुछ छोटा सा आंसर। मैं चाहूंगा आप फटाफट एग्जांपल 29 पे जाएं और देखें कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो एग्जांपल 29 में सबसे पहले तो इसको बता दिया गया है, एक सिंबल दे दिया गया, फाइंड
म्यू इज इक्वल टू, और दूसरा जो चेंज है वो है हमारा मॉड ए मॉड बी और मॉड सी की वैल्यू 3, 4 एंड 2। तो बस ये डिफरेंस है हमारा। हाँ, मैंने यही सामने लिख दिया आपके। मॉड ए की वैल्यू 3 है, मॉड बी की वैल्यू 4 है, और मॉड सी की वैल्यू एग्जाम्पल है ये 29, है ना, 3, 4, 2। तो अब यहां पे आप देखिए जरा, तो अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे दे दूं तो ये मॉड ए 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 9 प्लस 16, 25 प्लस 4, 29, एंड आंसर विल बी -29/2। कोई भी चीज का डिफरेंस नहीं है, इसको आप फर्स्ट अप्रोच से करें या सेकंड अप्रोच से करें, आपको प्रॉपर जवाब मिल जाएगा यहाँ पे। होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 और एग्जाम्पल 29 दोनों ही क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 30 पे चलते हैं। फटाफट से एक नोट लिखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको क्वेश्चन को करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, हम लोग एग्जाम्पल 28 की बात कर रहे हैं। सॉरी, वो एग्जाम्पल 30 मैंने लिख दिया था। एग्जाम्पल 28 की बात करें तो पहले तो आप इस नोट को देखें और नोट कर लें इसको। ऑब्वियसली बात, when relation between the vectors and its magnitude is given or required, चाहे वेक्टर के और उसके मैग्नीट्यूड के कोई रिलेशन आपको गिवन हो क्वेश्चन में, या हमें कुछ मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो ऑलवेज यूज मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। तो मैंने आपको ये तो याद करवाया था कि दो सेम वेक्टर का डॉट क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। दो वेक्टर का डॉट क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो दो वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? उनका डॉट होगा। क्लियर है? दूसरी चीज, अब इस क्वेश्चन को देखें। बार बार बोल रहा हूं, वेक्टर के क्वेश्चन को पढ़ के उसको सिंबल में जरूर ट्राई करें। ए बी सी, एग्जाम्पल 28 एक बार पढ़ ले। 3 वेक्टर सच दैट, क्लियर कर दिया हुआ है, मॉड ए 3 यूनिट्स, मॉड बी 4 यूनिट्स, मॉड सी 5 यूनिट्स। और अगला लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ईच ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। मतलब ईच ऑफ देम मतलब हर एक वेक्टर उनमें से एबीसी में कोई भी एक वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सम ऑफ जो बाकी रिमेनिंग वेक्टर्स हैं। जो 3 वेक्टर में एक वेक्टर को आप पकड़ लो और बाकी के दो जो सम हो रहे हैं वो वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? सम ऑफ अदर 2 वेक्टर। तो अगर हम ए की बात करें तो ए किसके परपेंडिकुलर का बच्चों? बी प्लस सी के। बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा? ए प्लस सी के। और सी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा? रिमेनिंग ए प्लस बी के। तो परपेंडिकुलर देख के आंखें नहीं बंद करना हमने। परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट फटाफट से क्या होता है? 0। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ए डॉट बी प्लस सी, घबराना नहीं है, ये एक वेक्टर बन गया है, विल बी 0। अगेन बी परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, तो बी डॉट ए प्लस सी वेक्टर इज अगेन 0। सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, तो सी डॉट ए प्लस बी वेक्टर इज अगेन 0। अब ये सारी चीजें हमारे को गिवन है, तो क्वेश्चन हमारा खंड खंड ब्रेक हो गया बेटा इन पार्ट्स। अब हमें निकालना है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज रिक्वायर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज रिक्वायर्ड, तो यूज मॉड इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वेक्टर डॉट दिस। जैसे देखिए मॉड ए है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? ए वेक्टर है। इसका स्क्वायर क्या होगा? दिस वेक्टर इन डॉट दिस वेक्टर। तो हमने क्या फाइंड करना था? ए प्लस बी प्लस सी का मॉड फाइंड करना था, तो हमने इसका स्क्वायर फाइंड कर दिया। तो इसको क्या लिखेंगे? मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा? ऑब्वियसली बी प्लस सी डॉट अगेन ए वेक्टर, तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। क्लियर है?
तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस। अब इधर क्या करें, यहां पे आप डॉट करना शुरू करें। a डॉट a पहले बता दें क्या हो गया, मॉड a स्क्वायर। b डॉट b क्या हो गया, अगेन मॉड b स्क्वायर। c डॉट c क्या हो गया, एक एक करके हमने डॉट कर लिया। अब यहां पे देखें a किससे किससे डॉट होगा, b से भी होगा c से भी होगा, तो इकट्ठे हम क्या कर देते हैं, a को डॉट कर देते हैं। रीजन हमें ऊपर लिखा हुआ है कि हमें इसका रिजल्ट पता है। देखो a इकट्ठे क्या हो गया, b और c से डॉट हो गया। b अब किससे डॉट होगा, b से हो चुका है, a प्लस c से होगा, तो प्लस b डॉट a प्लस c वेक्टर। समझ में नहीं आया, देखो a वेक्टर a से तो डॉट हो गया, अब किससे किससे होगा, a वेक्टर b से भी होगा प्लस a वेक्टर c से भी होगा, तो हमने इकट्ठे कर दिया। b वेक्टर b से डॉट हो चुका है, ये मॉड b स्क्वायर। b वेक्टर अब इसका a से भी होगा और c से भी होगा। उसी तरह से c वेक्टर c से हो चुका है, तो c वेक्टर अब किससे होगा, प्लस, थोड़ा सा जगह इधर मैं सोच रहा हूं, c वेक्टर a प्लस b का होल। अब देखो आप, इसकी वैल्यू क्या है सर, 0। इसकी वैल्यू क्या है सर, 0। अगेन इसकी वैल्यू क्या है सर, 0। तो बच क्या गया, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर। वैल्यू डाल दें इसकी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया हमारा 50। a प्लस बी प्लस सी, ये इसका स्क्वायर निकल गया, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, सॉरी c इज इक्वल टू अंडर रूट 50, दैट इज 5 रूट 2। एक अच्छा सा क्वेश्चन था ये, एग्जाम्पल नंबर 28। अब हम लोग वापस एक्सरसाइज पे जाएंगे 13 के बाद 14, 15 मेरे ख्याल से थियोरेटिकल है, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन का मैं इकट्ठे एक बार वन शॉट में ले लूंगा। मेरे ख्याल से आज ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा 10.3। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट में। चलिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, तो आप फटाफट से वर्टिसेस इसके प्लॉट कर ले। 1 2 3, बी है हमारा -1 0 0 और सी है हमारा 0 1 2। आपको फाइंड एंगल बी और एंगल एबीसी बोल रहा है बेसिकली। एंगल एबीसी मतलब क्या है, एंगल बी, तो और बोल भी रखा है एंगल बी इज द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी वेक्टर। तो दिस इज योर एंगल बी, थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, तो आपको दो वेक्टर मिल जाएगा, है ना। फटाफट से आप बी ए वेक्टर निकाल लें या ए बी वेक्टर, बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और यहां से आप बी सी वेक्टर निकाल लें। तो बी ए वेक्टर में क्या, फाइनल ये, इनिशियल ये 1 माइनस 1 आई कैप, 2 माइनस 0 जे कैप, पूरा मैंने आपको करके दे दिया 3 माइनस 0 के कैप। उसी तरह से बीसी वेक्टर 0 माइनस -1 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 2 माइनस 0 की कैप। तो एक वेक्टर क्या मिल गया हमारा, बी ए वेक्टर मिल गया 1 माइनस माइनस प्लस 2i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बीसी वेक्टर मिल गया माइनस माइनस प्लस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो cos b अगर आप डायरेक्ट यूज करें तो चलिए कोई बात नहीं, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी ए मॉड बी सी और cos ऑफ एंगल बी। बी ए फटाफट से ये दोनों डॉट कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 अगेन 2 प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू मॉड बी ए हमारा कितना बन जाएगा
2 का स्क्वायर 4, 4 8, 8 प्लस 9 रूट 17, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 रूट 6। तो BC का हमारा, तो फटाफट से रूट 17 इंटू रूट 6 कॉस B, तो कॉस B इज इक्वल टू 8 बाय रूट 102। तो ऑब्वियसली B इज इक्वल टू कॉस इनवर्स में चला जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमारे को ऐसे भी नहीं, फैक्टराइज भी नहीं होगा ये। कैलकुलेशन पार्ट बेटा चेक कर लेना, दिस इज योर B। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था। हाँ, कैलकुलेशन जरूर आप चेक कर लेना, कहीं भी एक प्लस माइनस की गलती तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर खराब हो जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रीनशॉट लें, फिर 16, 17, देन 18, देन एक्सरसाइज फिनिश। चलिए 16 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 17 ले लिया, क्योंकि इसमें भी ट्रायंगल बना हुआ था, तो हमने ट्रायंगल को डिलीट नहीं किया, बस वर्टिसेस से। तो आपको इसमें ये बोला जा रहा है कि सो दैट द वर्टिसेस, अच्छा ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस है ना। तो एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है इस तरह के क्वेश्चन में, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में, कि जो वेक्टर है आप चेक कर ले उसको कि वो वेक्टर हमारा वर्टिसेस का है या साइड का है। तो यहां तो क्लियरली लिख दिया वर्टिसेस। अगर क्लियरली वर्टिसेस ना लिखा होता तो उसके आगे पोजीशन वेक्टर डाल देता। तो पोजीशन वेक्टर में आप समझ लेना कि दिस इज द वर्टिसेस ऑफ वेक्टर ऑफ वर्टिसेस नॉट साइड। तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होता है, पॉइंट का होता है। वेरी फर्स्ट क्लास से आपको मैंने ये चीज बताया हुआ है। तो इसमें वर्टिसेस के वेक्टर दे रखे हैं, ये पोजीशन वेक्टर है, ये साइड्स के वेक्टर नहीं है। आपको ये शो करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, या तो पाइथागोरस या फिर डॉट। तो अब हमें डॉट पता चल गया है, अगर डॉट पता नहीं होता तो ऑब्वियसली हम लोग पाइथागोरस को पकड़ते हैं। अब डॉट हमारे को अगर पता है तो हमें पता है कि दो वेक्टर का डॉट अगर 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो पहले तो यहां पे आप तीनों वर्टिसेस के वेक्टर्स बना लें, है ना। AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर, तीनों वेक्टर। AB वेक्टर में हमारा 1 - 2 दैट इज -i कैप, -3 माइनस प्लस j, तो -2j कैप, -5 -1 तो -6k कैप। दिस इज योर AB वेक्टर। BC वेक्टर 1 - 3 तो -2i कैप, -3 प्लस 4j तो प्लस j कैप, -5 प्लस 4k कैप। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा -k कैप, राइट। अब CA वेक्टर में हमने क्या किया ना, 3 - 2। अब जब मैंने सारे चीज माइनस ले लिए तो -i कैप, -3j कैप, -4 माइनस प्लस 1, -4 -5k कैप। अब आपको ये तीन वेक्टर जो है तीनों साइड्स के, अगर इन तीनों साइड में कोई दो साइड आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहीं से देख लें कि कौन से दो, अगर किस्मत अच्छी हुई तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका 0 हो जाएगा कि जो दो वेक्टर को पकड़ा उसका डॉट क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो उस केस में क्या है, तो उस केस में हमारा क्या बन जाएगा, वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर बन जाएंगे। प्लस दूसरे अगर नहीं उसमें तो आप दूसरे तीसरे, जैसे इन दोनों को पकड़ा नहीं हुआ, इन दोनों को पकड़ा नहीं हुआ, फिर इन दोनों को पकड़ा, डिपेंडिंग ऑन योर फॉर्चून, है ना। तो हमारे को कौन सा लग रहा है कि कौन सा 0 देगा, चलिए फटाफट कर। चलिए थोड़ी सी इसमें गलतियां थी प्लस माइनस करते समय, तो AB हमने ठीक कर लिया, B माइनस है। अब चेक कर लीजिए हमारा सही है, 1 - 2 -1 -3 माइनस प्लस, क्लियर है। इसमें मेन गलती थी BC में, C - B, 3 - 1 2 -4 माइनस प्लस 3 -4 j 4 माइनस। तो ये ज्यादा मेन हमारी गलती थी, और बाकी ये हमने CA सही निकाला था, ये -C आप चेक कर सकते, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल काम है नहीं, बस प्लस माइनस की गलती है। इन दोनों को हमने डॉट किया,
-2, इन दोनों को डॉट किया +2 और ये -6 नॉट इक्वल टू 0। -2 -3 +5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि BC डॉट CA, तो BC डॉट CA ये इन दोनों का डॉट क्या हो गया हमारा 0 हो गया। Therefore angle C is equal to 90 degree, hence triangle is right angle। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट 18 करते हैं और 16 में बस एक ओरल स्टेटमेंट है कि इनके डायरेक्शन रेशियो सही से निकालें, अगर इक्वल है तो कोलिनियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 16, हालांकि दोनों मैंने करके रखा हुआ है, एक्चुअली ये रिकॉर्ड हुआ नहीं, दोबारा से मेहनत लग गई हमारे को। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप एक बार पढ़ ले थोड़ा ध्यान से कि हमारा एक वेक्टर ए है ना, फॉर वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर ए, तो ये हमारा वेक्टर ए है हैविंग मैग्नीट्यूड ए यूनिट, ये जरूर बहुत ध्यान से रखना, ऑफ मैग्नीट्यूड ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ए, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, मॉड ए की वैल्यू कितनी है ए। अच्छा, उसका लैम्डा कोई स्केलर है जिसमें आपको वैल्यू दे रखा है लैम्डा ए का मॉड इज इक्वल टू 1, है ना। तो अच्छा ये नहीं दे रखा, ये बोल रखा है लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो हमने लैम्डा ए इज इक्वल टू मॉड इसका क्या रखा 1 रखा। अब हमें जो आपको रिलेशन दे रखा है वो ढूंढना है कि कौन सा ट्रू होगा। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग लैम्डा मॉड कांस्टेंट है तो मॉड लैम्डा बाहर आ जाएगा, मॉड ए की वैल्यू कितनी है 1 है, यूनिट वेक्टर है तो। अच्छा, मॉड ए की वैल्यू कितनी लगा दें यहाँ पे, ये वैल्यू लग के आई ए। अब ये हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय ए है, ये ध्यान रहे वेक्टर नहीं है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है उसका। तो अब प्रॉपर ये नहीं कि एरो लगा दे जज्बात में आकर के। तो अब आप देखिए कि आपका रिलेशन क्या आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए नो, लैम्डा इज इक्वल टू -1 नो, ए इज इक्वल टू मॉड लैम्डा अगेन नो, ए इज इक्वल टू -1 ऑफ मॉड लैम्डा। तो ये हमारा आ रहा था, तो हमने ये ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब बारी रही क्वेश्चन नंबर 16 में, 3 पॉइंट्स हमने फटाफट से ए बी सी लिख दिया है। अब इसके कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब आपने क्लास 10th और क्लास 11th में भी कोलिनियर पढ़ा था कि 3 पॉइंट कोलिनियर के क्या कंडीशन है। तो उन तीनों पॉइंट में क्या करते थे हम लोग, 2-2 करके, पहले 2 पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दैट इज ए और बी के बीच का डिस्टेंस, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाला, फिर ए और सी का डिस्टेंस निकाला। तो तीनों का डिस्टेंस में किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस वेक्टर टर्म में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। ए बी का डिस्टेंस मींस ए बी का मैग्नीट्यूड, तो ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड और ए सी का मैग्नीट्यूड तीनों निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हमारे को ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर b -8 2 -1 6 -2 3 -4, बी सी वेक्टर 3 -2 10 -6 -1 -2। अब ये डायरेक्शन रेशियो की बात बाद में करेंगे। फटाफट से ए बी वेक्टर निकाला √33, बी सी वेक्टर निकाला √33, ए सी वेक्टर निकाल दिया 3 -1 2 10 -1 2 8 -1 -7 -8। फटाफट से हमने इसका वेक्टर ये लिखा, इसका मैग्नीट्यूड हमने ये निकाल दिया। तो √33 प्लस √33 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √33, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका ये कोलिनियर हो गया। बाकी कोलिनियर का दूसरा तरीका है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। दैट इज डायरेक्शन रेशियो का लास्ट टू लास्ट वीडियो नंबर 2 में डायरेक्शन रेशियो सिंपलेस्ट कोएफिशिएंट की बात करी थी हमने। तो फटाफट से इसका डायरेक्शन, ए बी का डायरेक्शन रेशियो देखें, सिंपलेस्ट 1 4 -4, बीसी का देखें 1 4 -4, इसका 2 8 -8 का सिंपलेस्ट कोएफिशिएंट, अगेन 2 कॉमन लेंगे 1 4 -4, आपके पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। तो आज के लिए इतना ही है, हमने 10.3 वन शॉट में कर लिया है। अच्छा, अब हमारे पास इसके आगे के 2 अप्रोचेस हो सकते हैं।
तो देखता हूँ कौन सा बेटर होगा, या तो हम लोग 10.4 पहले कर लें फिर मिसलेनियस पे जाएं, या फिर पहले डॉट के सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग क्रॉस पे जाएंगे और क्रॉस के इकट्ठे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन, मेरा एडवाइस तो ये होगा कि सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, पहले हम डॉट के सारे मिसलेनियस के कंसेप्ट के कर लें। तो 10.3 आपका हो चुका है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा वेक्टर के कंसेप्ट। अगर अभी भी थोड़ी दिक्कत है, वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें, कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन मिलने वाला नहीं है वेक्टर और 3D के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग पहले मिसलेनियस में डॉट के क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं, फिर देन क्रॉस। आज के लिए थैंक यू।